आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र की लिखी एक कहानी जिसका नाम है 2 फरलांग लंबी सड़क। चलिए शुरू करते हैं। कचहरी से लेकर लॉ कॉलेज तक बस यही कोई 2 फरलांग लंबी सड़क होगी। हर रोज मुझे इसी सड़क पर से गुजरना होता है, कभी पैदल कभी साइकिल पर। सड़क के दोनों तरफ के सूखे सूखे उदास से पेड़ खड़े हैं। उनमें ना हुस्न है ना छांव, सख्त खुरदरे तने और टहनियों पर गिद्धों के झुंड। सड़क साफ सीधी और सख्त है। लगभग 9 साल से मैं इस पर चल रहा हूं। न इसमें कभी मुझे कोई गड्ढा दिखा है न कोई क्रैक। सख्त सख्त पत्थरों को कूट कूट कर यह सड़क तैयार की गई है और अब इस पर गोलदार भी बिछा है जिसकी अजीब सी बू गर्मियों में तबीयत को परेशान कर देती है। सड़कें तो मैंने बहुत देखी भाली हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें, लेकिन जितना मैं इस सड़क के बारे में जानता हूं किसी अपने गहरे दोस्त के बारे में भी नहीं जानता। 9 साल से उसे जानता हूं, इस सड़क को, और हर सुबह अपने घर से, जो कि कचहरी के करीबी है, उठकर मैं दफ्तर जाता हूं जो लॉ कॉलेज के पास है। बस यही 2 फरलांग की सड़क हर सुबह हर शाम कचहरियों से लेकर लॉ कॉलेज के आखिरी दरवाजे तक, कभी साइकिल पर कभी पैदल। इसका रंग कभी नहीं बदलता, इसकी तबीयत में तब्दीली नहीं आती, इसकी सूरत में रूखापन बदस्तूर मौजूद है, जैसे कह रही हो कि मुझे किसी की क्या परवाह है। और है भी सच, इसे किसी की परवाह क्यों हो। सैकड़ों हजारों इंसान, घोड़े गाड़ियां, मोटरें इस पर से हर रोज गुजर जाती हैं और पीछे कोई निशान बाकी नहीं रहता। इसकी हल्की हल्की नीली और सांवली सतह इस तरह सख्त है जैसे पहले रोज थी जब इसे एक यूरेशियन ठेकेदार ने बनाया था। ये क्या सोचती है, या शायद ये सोचती नहीं। मेरे सामने ही इन 9 सालों में इसने क्या क्या वाकयात और हादसे देखे। हर रोज हर लम्हा क्या तमाशे नहीं होते, लेकिन किसी ने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा, न रोते ही देखा। इसकी पथरीली छाती में कभी एक दर्द भी पैदा नहीं हुई। हाय बाबू, अंधे मोहताज गरीब फकीर पर तरस कर जाओ, एक पैसा देते जाओ बाबूजी। 20 भिखारी इसी सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। कोई अंधा है तो कोई लूला, किसी की टांग पर एक खतरनाक जख्म है तो कोई गरीब औरत 2-3 छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हसरत भरी निगाहों से राहगीरों की तरफ ताकती जाती है। कोई पैसा दे देता है, कोई तेवरी चढ़ाए गुजर जाता है, कोई गालियां दे रहा है, हरामजादे मुस्तंडे काम नहीं करते, भीख मांगते हैं। काम, बेकारी, भीख। दो लड़के साइकिल पर सवार हंसते चले जा रहे हैं। एक बूढ़ा अमीर आदमी अपनी शानदार कार में बैठा सड़क पर बैठी भिखारन की तरफ देख रहा है और अपनी उंगलियों से मूंछों पर ताव दे रहा है। एक सुस्त मरियल कुत्ता कार के पहियों के तले आ गया है। उसकी हड्डी पसली टूट गई है, लहू बह रहा है। उसकी आंखों की अफसुर्दगी, बेचारगी, उसकी हल्की हल्की दर्दनाक ट्याओं ट्याओं किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एक आदमी उस औरत की तरफ देख रहा है जो एक खुशनुमा काले रंग की साड़ी पहने अपने नौकर के साथ मुस्कुराती हुई चली जा रही है। उसकी काली साड़ी का हाशिया बूढ़े की हरी आंखों में चांद की किरण की तरह चमक रहा है। फिर कभी सड़क सुनसान होती है। सिर्फ एक जगह शीशम के पेड़ की छतरी छांव के नीचे एक टांगे वाला सुस्ता रहा है अपने घोड़े के साथ। गिद्ध धूप में टहनियों पर बैठे ऊंग रहे हैं। पुलिस का एक सिपाही आता है, एक जोर की सीटी बजाता है। ओ तांगे वाले, यहां खड़ा क्या कर रहा है? क्या नाम है तेरा? कर दूं चालान? हुजूर हुजूर का बच्चा, चल थाने। ये क्या है? ये तो बहुत कम है।
अच्छा चल जा, तुझे माफ किया। तांगे वाला तांगे को सर पर दौड़ाया जा रहा है। रास्ते में गोरा आ रहा है, सर पर तिरछी टोपी, हाथ में बेद की छड़ी, गालों पर पसीना, होठों पर किसी गाने का सुर। कंटोनमेंट पहुंचा दो। 8 आने लगेंगे साहब। वेल 8 नहीं 6 आना। नहीं साहिब, क्या बकता है तुम? तांगे वाले को मारते मारते बेद की छड़ी टूट जाती है। फिर तांगे वाले का ही चमड़े का हंटर काम आता है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस का सिपाही भी पहुंच गया है। हरामजादे, साहब बहादुर से माफी मांगो। तांगे वाला अपनी मैली पगड़ी की कोशिश से आंसू पोंछ रहा है। लोग अपने अपने घर को लौट जाते हैं। अब सड़क फिर से सुनसान है। शाम के धुंधलके में बिजली के कुमकुमे रोशन हो गए। मैंने देखा कि कचहरी के करीब कुछ मजदूर बाल बिखेरे मैले लिबास पहने बातें कर रहे हैं। भैया भर्ती हो गया? हाँ। तनख्वाह तो अच्छी मिलती होगी? हाँ ठीक ही है। बूढ़ों के लिए कमाल आएगा। पहली बीवी तो एक ही फटी साड़ी में रहती थी। हाँ ये तो है। अच्छा, हमने सुना है कि जंग शुरू होने वाली है। कब शुरू होगी? कब शुरू होगी इसका तो नहीं पता, मगर जब भी होगी हम गरीब ही तो मारे जाएंगे। कौन जाने गरीब मारे जाएंगे कि अमीर। अच्छा, नन्हा कैसा है? बुखार नहीं टलता भैया। क्या करें, इधर जेब में पैसा भी नहीं है, उधर हकीम से दवा लानी है। तुम भी भर्ती हो जाओ। सोच तो रहे हैं। चलो फिर, जैसा हो बताना। राम राम। राम राम भैया। फटी हुई धोतियां, नंगे पांव, थके हुए कदम। ये कैसे लोग हैं? ये ना तो आजादी चाहते हैं ना हुर्रियत। ये कैसी अजीब बातें हैं। पेट, भूख, बीमारी, पैसे, कुमकुमों की जर्द रोशनी सड़क पर पड़ रही है। 2 औरतें, एक बूढ़ी एक जवान, उपलों के टोकरे उठाए खच्चरों की तरह हांफती हुई गुजर रही है। जवान औरतों की चाल तेज है। बेटी जरा ठहर, मैं थक गई। या अल्लाह, अम्मा भी घर जाकर रोटी पकानी है, तो बावली हुई है। अच्छा बेटा, चलो। बूढ़ी औरत जवान औरत के पीछे भागती हुई जा रही है। बोझ के मारे उसकी टांगें कांप रही हैं, उसके पांव डगमगा रहे हैं। वो सदियों से इसी सड़क पर चल रही है, उपलों का बोझ उठाए हुए। कोई उसका बोझ हल्का नहीं करता, कोई उसे एक लम्हा सुस्ताने नहीं देता। वो भागी हुई जा रही है, उसकी टांगें कांप रही हैं, उसकी झुर्रियों में गम है और भूख है। 3-4 नौखेज लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां, भड़कीली साड़ियां पहने बाहों में बाहें डाले चली जा रही हैं। बहन, आज शिमला पहाड़ी की सैर करें? बहन, आज लॉरेंस गार्डन चलते हैं। अरे नहीं, आज तो अनारकली, रीगल। शट अप यू फूल। आज सड़क पर सुर्ख बजरी बिछी है, हर तरफ झंडियां लगी हुई हैं, पुलिस के सिपाही खड़े हैं। किसी बड़े आदमी की आमद है, इसीलिए तो स्कूलों के छोटे छोटे लड़के नीली पगड़ियां बांधे सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। उनके हाथों में छोटी छोटी झंडियां हैं, उनके होठों पर पपड़ियां जम गई हैं, उनके चेहरे धूप से तमतमा उठे हैं। इसी तरह खड़े खड़े वो 1.5 घंटे से बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो पहले पहले यहां सड़क पर खड़े हुए थे तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे, पर अब सब चुप है। कुछ लड़के एक पेड़ की छांव में बैठ गए थे। अब उस्ताद उन्हें कान से पकड़कर उठाकर लाया है। शफी की पगड़ी खुल गई थी। उस्ताद उसे घूर कर कह रहा था, ओ शफी, पगड़ी ठीक कर। प्यारे लाल की शलवार उसके पांव में अटक गई है और इजारबंद जूतियों तक लटक रहा है। तुम्हें कितनी बार समझाया है प्यारे लाल? मास्टर जी, पानी कहां से लाऊं? ये भी तुमने अपना घर समझ रखा है क्या? 2-3 मिनट और इंतजार करो, बस अभी छुट्टी हो जाएगी। 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा, फिर से वही बात। मास्टर जी पानी, बहुत प्यास लग रही है। लेकिन उस्ताद अब इस तरफ मुतवज्जा ही नहीं होते, वो इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं। लड़कों, होशियार हो जाओ, देखो झंडियां इस तरह हिलाना। हाँ, अबे तेरी झंडी कहां है? कतार से बाहर हो जा, चल बदमाश कहीं का, सवारी आ रही है। बड़ा आदमी सड़क से गुजर गया।
लड़कों की जान में जान आई। अब वो उछल उछल कर झंडियां तोड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। सुबह की हल्की हल्की रोशनी में भंगी झाड़ू दे रहा है। उसके मुंह और नाक पर कपड़ा बंधा है, जैसे बैलों के मुंह पर होता है जब वो कोलू चलाते हैं। सड़क के किनारे एक बूढ़ा फकीर मरा पड़ा है। उसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमान की तरफ तक रही हैं। खुदा के लिए मुझ गरीब पर तरस कर जाओ रे बाबा। उसकी ये आवाज अब कभी नहीं आएगी। कोई किसी पर तरस नहीं करता। सड़क की बात जानती है। सड़क खामोश है और सुनसान है। ये सब कुछ देखती है, सुनती है, मगर डस से मस नहीं होती। अक्सर मैं सोचता हूं कि अगर इस सड़क को एक डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जाए तो फिर इसका क्या हो। इसके टुकड़े उड़ जाएंगे। उस वक्त मुझे कितनी खुशी हासिल होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। सड़क खामोश है, हमेशा की तरह। सुनसान बुलंद टहनियों पर गिद्ध ऊंग रहे हैं और इस सब को सदियों से देख रही है ये 2 फरलांग लंबी सड़क। तो दोस्तों, ये थी कहानी 2 फरलांग लंबी सड़क। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी ये कहानी हमें जरूर बताइए। हमारा पता है radio@aajtak.com। एक गुजारिश और करूंगा कि अगर आप इस शो को स्पॉटिफाई पर या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो आप हमारे शो पर जाइए। वहां पर आपको एक फॉलो का बटन मिलेगा, आप उसे दबाइए और साथ ही साथ हमें रेटिंग्स दीजिए, जितने भी स्टार आप देना चाहें। इससे ये कहानी, ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचेगा। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। अगले इतवार फिर होगी आपसे मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।